गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी। बायोलॉजी के अंतर्गत हम ये जानेंगे कि कोशिका क्या होता है, सबसे बड़ी कोशिका, छोटी कोशिका, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम फादर्स जान लेते हैं कि जो बायोलॉजी है, जूलॉजी है, बॉटनी है, उसके फादर्स कौन कौन होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि फादर्स ऑफ बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान के जो जनक होते हैं वो अरस्तु होते हैं। जो जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी मतलब जंतु विज्ञान के जो जनक होते हैं वो अरस्तु होते हैं। फादर ऑफ बॉटनी थियोफास्ट मतलब वनस्पति विज्ञान के जनक कौन होते हैं? थियोफास्ट होते हैं। उसके बाद लिविंग थिंग्स मतलब सजीव के बारे में। उसके अंतर्गत सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान को इंग्लिश में साइटोलॉजी बोलते हैं। कोशिका विज्ञान के अंतर्गत हम क्या करते हैं? कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो कोशिका विज्ञान के जनक कौन होते हैं? रॉबर्ट हुक 1665। उन्होंने अपनी पुस्तक रॉबर्ट हुक की एक पुस्तक है माइक्रोग्राफी, जिसमें कोशिका विज्ञान मतलब कोशिका के बारे में बताया गया है। तो सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? माइक्रोप्लाज्मा। उसके बाद होती है सबसे बड़ी कोशिका तो शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? फीमेल ओवम मतलब महिला अंडाशय। ठीक है, मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका मेल स्पर्म मतलब पुरुष शुक्राणु होते हैं। ठीक है, उसके बाद है पुरुष में जो सबसे बड़ी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। उसके बाद क्या होती है? छोटी कोशिका शुक्राणु। इसी प्रकार जो महिला मतलब फीमेल होती है उसमें सबसे बड़ी कोशिका अंडाशय होती है, सबसे छोटी कोशिका आरबीसी होती है। ये कुछ अलग सा पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। सामान्य सूक्ष्मदर्शी की खोजकर्ता जैकरिया जॉनसन है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोजकर्ता नार्ड रस्का है। ठीक है, उसके बाद कोशिका सिद्धांत। देखिए, जो कोशिका विज्ञान के जनक जो है रॉबर्ट हुक है। ठीक है, लेकिन जो कोशिका सिद्धांत मतलब सेल थ्योरी है वो इस लेडन स्वान ने दिया था। कोशिका सिद्धांत उनका कहना था कि सेल इज द स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ मतलब कोशिका जीवन की संरचना एवं क्रियात्मक इकाई है। टाइप्स ऑफ सेल मतलब जो सेल होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। मानव शरीर में यूकैरियोटिक सेल होता है। ठीक है, तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर देखते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकीय छोटे जीव निरंतर सरल कोशिकीय बोला जाता है, जबकि यूकैरियोटिक को बहुकोशिकीय मनुष्य में पाया जाता है। विकसित जीवों में उच्च स्तर और जटिल होते हैं। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक का अभाव होता है, जबकि यूकैरियोटिक में केंद्रक पाया जाता है। जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उसमें कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं और यूकैरियोटिक में कोशिकांग पाए जाते हैं। आईएमपीएस सभी कोशिकाओं में सामान्यतः 3 चीज़ें पाई जाती हैं। एक, कोशिका झिल्ली जिसको इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन, कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म, अनुवांशिक पदार्थ, जेनेटिक मटेरियल। प्रोकैरियोटिक में 70 इस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक में 80 राइबोसोम पाया जाता है। ये राइबोसोम 70 क्या होता है, 80 क्या होता है, इसको आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। शरीर का निर्माण जो कैसे होता है? सबसे पहले सेल बनता है। सेल के समूह से क्या बनता है? टिश्यू बनता है। टिश्यू के समूह से ऑर्गन बनता है। ऑर्गन से मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। फिर क्या बनते हैं? बॉडी बनती है हमारी। उसके बाद क्या देखेंगे हम लोग? स्ट्रक्चर ऑफ सेल, कोशिका की संरचना। तो ये डायग्राम थोड़ा हैंड वाला है तो इतना अच्छा नहीं बना है। सेल मेम्ब्रेन मतलब कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। कोशिका का सबसे बाहरी आवरण किससे बना होता है? प्रोटीन एवं लिपिड का बना होता है, जिसके क्या होते हैं? 3 लेयर होते हैं। पारगर्भ में झिल्ली होती है, उसको बोला जाता है। ये एक मेन पॉइंट है। जीवन का भौतिक आधार कोशिका द्रव्य को बोला जाता है, लेकिन कोशिका का मसीह किसको बोला जाता है? केंद्र किसको आगे पढ़ेंगे। जो सेल मेम्ब्रेन मतलब कोशिका झिल्ली का कार्य होता है सुरक्षा और पारगम्य देना होता है किसको? कोशिका को। उसके बाद किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग? साइटोप्लाज्मा मतलब कोशिका द्रव्य, जीव द्रव्य मतलब उसको प्रोटोप्लाज्म भी बोला जाता है। तरल पदार्थ, जो कोशिका द्रव्य होती है वो तरल पदार्थ होता है, जिसको क्या बोला जाता है? जीवन का भौतिक आधार किसको बोलते हैं? कोशिका द्रव्य। इसका जो कोशिका द्रव्य का जो निर्माण होता है वो 90% जल से होता है, 7% प्रोटीन, 1% कार्बोहाइड्रेट, बाकी जो परसेंट बचे वो अन्य पदार्थ होते हैं। केंद्रक न्यूक्लियस, इसके खोजकर्ता रॉबर्ट ब्राउन। देखिएगा, कंफ्यूज मत होगा, जो कोशिका विज्ञान के जनक हैं किसको बोला जाता है? रॉबर्ट हुक को। और जो केंद्रक के जो खोज करते हैं वो रॉबर्ट ब्राउन है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण होता है केंद्रक। जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग केंद्रक होता है। कोशिका का मस्तिष्क क्या होता है? ब्रेन होता है, याद रखिएगा। उसके बाद हम किसके पढ़ेंगे? केंद्रिका। उसके बाद हम लोग आ गए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका कार्य होता है कोशिका एवं केंद्रिका यांत्रिका को सहारा देना। राइबोसोम क्या होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक स्मूथ यार, एक रफ यार। मतलब स्मूथ मतलब विदाउट, रफ मतलब विथ। मतलब कि स्मूथ होगा तो इसमें राइबोसोम पाए जाते हैं, स्मूथ होगा तो इसमें राइबोसोम नहीं पाए जाएंगे, रफ होगा तो उसमें राइबोसोम नहीं
पाए जाएंगे। सॉरी, जल्दी जल्दी बोलिए, इसलिए हो जा रहा है। राइबोसोम जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। ईआर में चिपकी और सतत अवस्था में पाई जाती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो राइबोसोम होते हैं वो क्या होते हैं, चिपकी हुई पाई जाती हैं। कार्य, जो राइबोसोम है उसका क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण करना क्या होता है, किसका काम होता है, राइबोसोम का। इसको प्रोटीन की फैक्ट्री भी बोला जाता है। किसको बोला जाता है, राइबोसोम को। 70 यूकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम पाए जाते हैं, 80 यूकैरियोटिक में। उसके बाद गोल्जी बॉडी, गोल्जी का तस्तरी नुमा संरचना, इसके खोज करता कौन है, कैमिलियो गाल्जी, इसलिए इसको गाल्जी का नाम दिया गया है। इसके जो गोल्जी बॉडी के जो कार्य होते हैं वो ट्रैफिक पुलिस की भांति कार्य करता है। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं। किसको बोलते हैं, गोल्जी गाय को। लाइबोसोम और एक्रोसोम का क्या करता है, निर्माण करता है। उसके बाद किसके बारे में पढ़ेंगे, लाइसोसोम। खोज क्रिश्चियन डी डुबे, जो लाइबोसोम है उसकी खोज क्रिश्चियन डी डुबे ने की है। लाइबोसोम को आत्महत्या की थैली भी बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, इसके खोज क्या है, अल्टमैन, और नामकरण है बेंडा। माइटोकॉन्ड्रिया के जो खोज करते हैं अल्टमैन, लेकिन जो नाम किया है वो किसने किया है, बेंडा। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, देखो कोशिका का पावर हाउस बोलेंगे तब भी माइटोकॉन्ड्रिया, ऊर्जाग्रह बोलेंगे तभी माइटोकॉन्ड्रिया, श्वसन स्थल बोलेंगे तब भी क्या आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद है तारककाय, मतलब सेंट्रोसोम। इसकी जो खोज है वो बोबेरी ने की थी। कार्य, जंतु कोशिका में पाए जाते हैं, पादप कोशिका में नहीं पाए जाते। वैक्यूल्स मतलब वृत्तियाँ, जंतु कोशिका में बहुत कम या बहुत छोटी होती हैं और अस्थायी होती हैं। पादप कोशिका में बड़ी होती है। ये जस्ट सेंट्रोसोम और वैक्यूल्स में उल्टा होता है। सेंट्रोसोम जंतु कोशिका में पाए जाते हैं, लेकिन जो वैक्यूल्स है वो जंतु कोशिका में पाए जाते हैं लेकिन बहुत छोटे पाए जाते हैं। जबकि जो सेंट्रोसोम है पादप कोशिका में नहीं पाए जाते, लेकिन जो वैक्यूल्स है वो पादप कोशिका में बहुत बड़े पाए जाते हैं। तो क्या होते हैं, बहुत वो होते हैं, जस्ट अपोजिट है सेंट्रोसोम और वैक्यूल्स। इसके बाद हम पढ़ेंगे पादप कोशिका। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।